विद्यार्थियों से कहूँगा कि प्लीज़ गर्दनी बाग आइए और हमारा समर्थन दीजिए, हमारा साथ दीजिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। कि जो लोग ए से पॉइंट वाइज लिखे हैं सर, उनका नंबर 166 रैंक है सर, देख सकते हैं वहाँ हमने कॉपी लगाया है। मारो या मारो, या तो हमारी कॉपी का फिजिकल मूल्यांकन करो ना तो हम लोगों को गोली से मार दो। और जो लड़के क्वेश्चन में पूरा सेक्शन छोड़ दिए वो टॉपर कैसे हो सकता है अगर सेटिंग नहीं, अगर पैसा नहीं लिया गया है तो। एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, एक SIT या CBI जांच हो। 71, 72, 73, 74 जितना BPC देना दे दो, दरोगा तुम दे दो, लेकिन अगर इस बार तुम यहाँ नहीं बैठोगे, अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए इस वक्त हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग में हैं, धरना स्थल है ये। और देखिए यहाँ पर BPSC, BSSC, BPSSC के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो आज से धरने पर बैठ रहे हैं। उससे पहले हम दिखा रहे हैं ये पोस्टर और ये चीज़ें जो लगाई गई हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, और साफ तौर पर धांधली, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरते जाना, ये तमाम आरोप इससे पूर्व में भी CPIML के विधायक संदीप सौरभ ने लगाई। खैर इससे पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने किया था और इन लोगों ने कहा था कि भाई पारदर्शिता जो है वो बढ़ती नहीं जा रही है, परीक्षाएं जो है वो लगातार जिस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि 200 सीट और बढ़ेगा, थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, और लगातार एग्जामिनेशन फॉर्म भी इन लोगों को भरना पड़ता है। मगर अब थक हार कर धरने पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी हैं, और इन लोगों ने अपने चेहरे को ढका है। यह भी जानेंगे कि क्यों लोग तैयारी करते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और धरने पे इसलिए कि क्योंकि सरकार कोई भी एग्जाम में पारदर्शिता दिखा नहीं रही है। अच्छा। जिसके वजह से आज देखिए हम लोगों का ये स्थिति है, जो कि डिबार करने के लिए हम लोगों को कि मतलब फेस हम लोगों को दिखेगा तो BPSC हम लोगों को डिबार कर देगा, जिसके वजह से हम लोग फेस डर से डर से हम लोग किए हैं। और इसके बाद देखिए BPSC में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, धांधली हुई है 17वां BPSC में कॉपी जांच करने में, मूल्यांकन करने में। आपने एग्जाम दिया था? हमने BPSC 17वीं का आपने परीक्षा दिया है? हम एग्जाम नहीं दिए हैं, बट हमारे जितने भी मतलब भाई लोग हैं एग्जाम दिए हैं लोग, हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के हम सहयोग में हम आए हैं। सहयोग में आए हैं जी। आपने एग्जाम दिया? हाँ सर, मैंने एग्ज़ाम दिया है और बस मेरा BPSC से यही कहना है कि आप जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के आड़ में जो इस प्रकार की धांधली कर रहे हैं, बहुत बड़ी 17वीं में धांधली की कॉपी भी आप देखेंगे ना तो मतलब वो 50 मार्क्स नहीं लाने लायक है, वो 150, 200 नंबर लाया है। और आकलन आप कैसे कर सकते हैं कि वो 50 नंबर? नहीं, मैं कॉपी देख के मैं कर रहा हूँ ना सर। आपको कॉपी किसने दी? वो जो कॉपी सोशल मीडिया पर जो आया है, उन्होंने जो कॉपी पहले जो मूल्यांकन पूर्व जो है रिजल्ट से पहले वो दिए हैं, वो कॉपी सब देख के कर रहे हैं। और जो लड़का पूरा लिखा है वो लड़का रिजल्ट से बाहर है, जो लड़का पूरा एक एक सेक्शन छोड़ दिया है वो पूरा लड़का रैंक 3, रैंक 9 देखिए या जो भी देखिए। अब उसके बाद भी आयोग जो मूल्यांकित कॉपी है वो नहीं दे रहा है, इसी डर से वो सारा एडिट करके हम लोगों को बाहर किया है। सर मैं 5 बार दे चुका हूँ BPSC का मेंस इंटरव्यू। अच्छा। लेकिन अब एज भी हम लोग लास्ट में आ गए, लेकिन BPSC जबरन हम लोगों को बाहर किया है। जबरन बाहर किया है सर। सेकेंड पेपर में टफ चेकिंग में भी हम 155 मार्क्स लाते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो और फिजिकल मूल्यांकन हो। हाँ, ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पे तनिक भी विश्वास नहीं है। आप 11 से 13 झारखंड का मामला देखिए ना सर, वहाँ के परीक्षक खुद लिखा है राज्यपाल महोदय को लेटर कि 70% मार्क्स बढ़ाया जा रहा है, जो शिक्षक मार्क्स दे रहे हैं उसमें एडिट करके और कम कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दे रहा है अपने लोगों को। आप तो अपने हक हकूक के लिए, अपनी मांगों को लेकर हर कोई स्वतंत्र है, बातें रख सकता है, मगर उसकी व्यवस्था है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातों को रखें। आप तो शांतिपूर्ण बैठे हैं, मुंह क्यों ढका? सर मुंह इसलिए ढके है कि हमारे आयोग को आर्टिकल 19 पता नहीं है। अच्छा। वो बार क्या करते हैं, थोड़ा भी लड़के अपने आवाज़ को जैसे ही उठाते हैं वैसे ही वह डिबार कर देता है, 3 साल 5 साल के लिए डिबार एग्ज़ाम से वंचित कर देता है। सर ये दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में देखते हैं आप, कहीं देखे हैं? नहीं। लेकिन ये BPSC ताकि आवाज़ दबे
और हम अंदर धांधली करें। बहुत बड़ी धांधली है सर, पूरे 70 बीपीएससी धांधली। हम एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, एक एसआईटी या सीबीआई जांच हो। अच्छा, हाँ सीबीआई जांच हो। ये क्या है? ये है हमारे पास है 70 बीपीएससी में जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है आयोग के प्रति, कि हम आयोग से डिमांड कर रहे हैं कि कॉपी का हमारा फिजिकल मूल्यांकन कीजिए। जो कॉपी पे जिस कॉपी पे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए उस कॉपी पे ज़बरदस्त मार्क्स दिया गया है, जिस कॉपी पे मार्क्स मिलना चाहिए उस पे मार्क्स नहीं दिया गया है। तो हमारी परीक्षा जो हमारी मांग है, हमारा जो हक है वो मुझे दीजिए। और हम इसके माध्यम से जो भी बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी बिहार के जितने भी आयोग है, कहीं पारदर्शिता नहीं है। सब अपने अपने लोगों को चुन चुन के पैसे ले करके नियुक्ति कराते हैं, जो बीपीएससी 70 में खुलेआम दिख रहा है। जी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बड़े आरोप सर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो लड़के पूरे लिखे हैं, पूरे क्वेश्चन को डिमांड के अकॉर्डिंग लिखे, वो कैसे बाहर हो सकता है? और जो लड़के क्वेश्चन में पूरा सेक्शन छोड़ दिए वो टॉपर कैसे हो सकता है, अगर सेटिंग नहीं है, अगर पैसा नहीं लिया गया है तो? आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैंने भी 70 बीपीएससी का मेंस मैंने भी लिखा था। अच्छा, आपने भी लिखा है जी। तो आपको क्या लगा इस पूरे एग्जामिनेशन कंडक्ट प्रोसेस को देखा जाए? तो जैसा कि इन्होंने कहा बड़ी धांधली है भाई, पैसे का भी खेल हो गया है, इस पे भी संदेह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? संभावना व्यक्त की जा सकती, पारदर्शिता की अभाव तो है हमारे एग्जाम में, चाहे वो पेपर का मूल्यांकन को लेकर के हो या किस फिर तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सबसे पहले ओएसएम का जो तरीका है जिसमें वो बोलते हैं कि एडिटिंग का नहीं है, जैसा कि आयोग के द्वारा बोला गया है कि एडिटिंग का व्यवस्था नहीं है। हाँ। लेकिन वही आकर के फिर सोशल मीडिया पे आयोग द्वारा ही बोला गया कि हमने 200 ऐसी कॉपियां हैं जिसमें 200 0 नंबर दिए थे, उसका हम नंबर इंक्रीज किए हैं। ये आयोग का ही स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। तो और वो बोलते हैं कि जो बच्चा प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया वो 0 नंबर कैसे ला सकता है। वही SOP 1996 के आधार पर उसमें ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखता उसको 0 नंबर दे सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से आप अपना जो कानून व्यवस्था है उसका आप खुद उल्लंघन किए हैं। और ये सब को लेकर के जब एक परीक्षार्थी अपनी पारदर्शिता की मांग रखता है तो आप आर्टिकल 19 के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है उसका भी हनन करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम अपनी स्वतंत्र पूर्वक विचारधारा को भी न व्यक्त करें आपके सामने। आप देख ही रहे हैं कि हमारा स्थिति क्या है। हमको मास्क लगा करके एक लोकतांत्रिक देश में एक छात्र अपनी मांग रख रहा है और अपनी पहचान को छुपा करके समझ भी तो रख सकते हैं। आयोग के समक्ष 1 महीना से हमारे परीक्षार्थी सब चक्कर काट रहे हम थे। लोग ईओयू तक गए हैं सर। हम लोग मई में ईओयू के पास भी गए थे। ईओयू को हम लोगों ने पूरा ड्राफ्ट दिया है। ईओयू बीपीएससी से जवाब मांगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली छोड़ने वाले लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे और लिखने वाले लड़के बाहर हो जाएंगे। उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने 2-3 बार फॉलोअप किया है, लिया है ईओयू से। इसके बाद हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार आरटीआई बीपीएससी से किया। बीपीएससी कोई जवाब नहीं दे रहा है, बस पारदर्शिता के नाम पर ये कह रहा है कि ये मेरा आंतरिक मामला है और इसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जबकि सर अगर हम ये पूछ ले कि हिंदी मीडियम से कितने शिक्षक थे और अंग्रेजी मीडियम के कितने शिक्षक आपने रखा, इसमें कौन पारदर्शिता का उल्लंघन हो रहा है? हम ये पूछ रहे हैं कि कितने हिंदी मीडियम के शिक्षक स्टूडेंट बैठे थे एग्ज़ाम में और कितने अंग्रेजी मीडियम के, इसमें कौन सा जो है ना उनको पारदर्शिता का उल्लंघन दिख रहा है? हम ये कह रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी में 2035 सीट था, उसमें से मात्र 250 के आसपास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, जबकि 1700 के आसपास सर जो है ना अंग्रेजी मीडियम के हैं। तो सर आपको अगर अंग्रेजी मीडियम को ही लेना है तो फिर हिंदी मीडियम को बंद कर दीजिए, उनको फॉर्म उसमें लिख दीजिए कि ओनली इंग्लिश मीडियम ही आएगा। और सर ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन है। हाँ, ये ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन है। ब्रिटिश मानसिकता से कॉपी चेक करा रहा है। अच्छा, आप लोग जो ये धरने बैठे हैं, संख्या तो बहुत कम है सर। संख्या कम है और छात्र लोग हमारे आ रहे हैं, कई सारे साथी लोग। आह्वान का टाइम 12 से 1 बजे का रखा गया आप लोग है। इकट्ठा बिल्कुल। और जो भी हमारी आवाज़, जो भी छात्र सुन रहे हैं, जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यही सही मौका है हमारी आवाज़ को उठाने का। क्योंकि कहीं ना कहीं बीपीएससी के मेंस में भी देखें, वही दारोगा के मेंस में भी देखें, और जो एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे, इस तरह की धांधलियाँ देखी जा रही है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा जो एक सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि प्लीज़ गर्दनी बाग आइए
और हमारा समर्थन की दीजिए, हमारा साथ दीजिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। एसआईटी या सीबीआई का गठन हो और इसके अंतर्गत जांच हो तो वही जो मेरा त्रुटियां हैं वो वही- खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल खत्म पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते, लेकिन एक शुरुआत होगा। हमारी अगर बात मानी जाएगी तो एक उसकी निष्पक्षता की शुरुआत होगी और एक पारदर्शिता की शुरुआत आएगी। और अगर हम बाद में भी अगर ऐसी गतिविधियां जो गड़बड़ी अभी देखी जा रही है अगर बाद में देखी गई तो इसके लिए हम फिर से आवाज उठाएंगे। आपने भी परीक्षा दिया है? जी सर, BPSC से तभी बिल्कुल आपने दिया भी सर। दिया। जी सर। आपको क्या कमियां लगी, जैसे कि इन लोगों ने भी बताया कि जो प्रोसेस है सर उसमें सबसे बड़ी सर कमी- बीपीएससी में जो कमियां जो दिख रही है सर, कि इन्होंने तो पहले हमारे साथी लोग बताएं कि एसओपी का उल्लंघन किया है, और सर इन्होंने जो है वो मेंस में जो एसे का है पोर्शन उसमें कैपिंग किया है सर। अच्छा, कैपिंग किया है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको ज़्यादा नंबर ना मिले। अब कुछ छात्रों को ये भी देखा गया है सर कि जो लोग ए से पॉइंट वाइज लिखे हैं सर उनका नंबर 166 रैंक है सर, देख सकते हैं वहाँ हमने कॉपी लगाया है 166 रैंक उसको दिखाएगा। तो सर कि ये कैसे हो सकता है, हम फिर कैसे पारदर्शिता पे सवाल उठेगा ही ना सर, यही हमारी बात है। तो अच्छा आप लोग कहाँ से आए, इधर आइए। जी हम तो गया से आए हैं। गया से चल के आए? जी गया से चल के आपने भी आए। एग्जाम दिया? जी मैंने 70 भी दिया, दरोगा भी दिया। दरोगा भी? जी बिल्कुल, दरोगा 70 में वाले तो बता दिए कि बीपीएससी 70वीं में क्या जी, जी, खेल जी। चल रहा है या हाँ। क्या खेल हुआ। जी एईडीओ में भी वही किया हाँ? है। एईडीओ का भी वही खेला है। एईडीओ में क्या किए, वो 2 बार पोर्टल खोल करके फॉर्म फिलअप करवाएं, उसके बाद वो एग्ज़ाम लिए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं और अभी तक उसका कब डेट आएगा जो कोई अभी तक जानकारी नहीं अच्छा, कुछ है। पता नहीं चल रहा है। एसएससी बिहार सीजीएल का हो ग्रेजुएशन लेवल में उसका भी कोई डेट नहीं है, सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है। और बिहार एसएससी का तो जानते ही हैं 2014 वाला वैकेंसी 22 में बहाली लिया है और 2023 में जो फॉर्म भरा है बार बार सिर्फ पोर्टल खोला जा रहा है, अभी तक ना कैलेंडर जारी किया है, दरोगा ना का भरा है? एग्जाम। जी दरोगा का मैंने मेंस दिया। मेंस मेरी जो मार्क्स था लगभग 76 नंबर था, अच्छा फिर भी हम रिजल्ट से बाहर हैं। अच्छा, अब दरोगा पर हम दरोगा ऐसा आयोग है बीपीएससी जिस पर हम शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ देता ही नहीं है। हाँ। नहीं क्वेश्चन पत्र देता है, नहीं वो जो कार्बन कॉपी वो देता है, और पता नहीं किसको उठा ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को। अच्छा। अब बताइए 70 का इंटरव्यू दिए, वहाँ से मेरिट आउट, बस 19 जून को दरोगा आया, वहाँ से मेरिट आउट हुए, मेरिट था फिर भी आउट हो गए, फिर 70 में आउट हो गए। अब हम करें क्या? यानी कि बीच में ही खेला हो बीस जाए। वही तो, अब करे क्या? अब यही है कि आपके द्वारा हम अपील करेंगे कि भाई आओ यार, अब हम टूट चुके हैं यार, अब आओ। कब तक देते रहोगे? 71, 72, 73, 74 जितना बीपीसी देना दे दो, दरोगा तू दे दो, लेकिन अगर इस बार तुम यहाँ नहीं बैठोगे, अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सब- अभी मौका है। सब्र टूट गया। जी सब टूट गया सर, अब अभी मौका है आपको। जेपी जैसे झारखंड में हो रहा है, दिल्ली जैसा है, यहाँ पर करने की अब जरूरत है। अब थक गए, इस सिस्टम से कस थक लिया गए। है। जी आपका कमर तो कस लिए। आज से ही हम लोग का हुजूम जुड़ेगा, कल से हम लोग भूख हड़ताल का ऐलान करने वाले हैं। अच्छा, लगभग कल से 10 भूख लोग। हड़ताल जी पे बिल्कुल चले जाएंगे। 10 तो घर वाले से अनुमति लिया है आप लोगों ने? हाँ, घर वाले से अनुमति लेके आए हैं सर। घर वाले कहे हैं कि चले जाओ। अब चले जाओ। हाँ, करोगे क्या? हाँ। अब इतना दिन 16 साल से तैयारी करके अब बेरोजगार, अब इस उम्र में कहीं तुमको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है बीपीएससी इतना लॉ को तोड़ा है सर, एसए में कैपिंग किया, जबकि पूर्व में अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हर स्टेट का जो बच्चा होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ उसका जो मेंस का होता है वहाँ मेंस में 1-2 पेपर है उसका स्टेट का, लेकिन बीपीएससी में नहीं है। इसलिए हम जो सी वाला ग्रुप है खंड सी, उसमें हम 100 मार्क्स का स्टेट का स्पेशल डाल रहे हैं। जो बिहार के कहावत है, मुहावरा है, वो अदर स्टेट के लड़के उसमें अच्छे नहीं कर पा रहे थे, तो अदर स्टेट को लाभ देने के लिए इसने कैप लगा दिया और कैप लगा के बिहार के बच्चे को जबरन बाहर कर दिया है। एक बड़ा आप कह रहे हैं कि पूरा एक तंत्र जो है वो हाँ, चल सबसे रहा बड़ी है, बात सर, संचालित सबसे है। बड़ी बात है सर, जो उन्होंने कैप लगाया उस कैप का कोई प्रोविजन नहीं है उनके पास। अपने मन से कैप लगाए हैं और कोई भी उनकी जो एसओपी 1996 है उसका एक लाइन हमने पढ़ा है, कहीं भी उनका कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि करो या मरो की तैयारी है।
लोग युवा पहुंच रहे हैं। नहीं सर, करो या मारो, या तो हमारी कॉपी का फिजिकल मूल्यांकन करो ना तो हम लोगों को गोली से मार दो। वायलेंस है, लोकतंत्र तरीके में आप लोकतांत्रिक तरीके से अपने ये अहिंसात्मक आंदोलन है। और जैसे जेपी यहाँ से जो हमारे आंदोलन किए थे, और जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के रास्ते पे हम अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन चलाया जा रहा है और ये अहिंसक ही रहेगा अंततः। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई जब एज चला जा रहा है, हमारा एज बीता जा रहा है, परिवार भी कह रहे हैं कि क्या करोगे, अब बड़ी लड़ाई है, अब लड़िए, छात्र हैं। एक उम्मीद थी और उम्मीद के कारण इन्होंने फॉर्म भरा, मगर फॉर्म भरने के बाद इन्हें नहीं पता था कि एक पर्चा इनके हाथों में आएगा और उस पर्चे में लिखा होगा कि महाधरना, यानी कि धरने पर बैठ जाइए और सरकार के समक्ष, बीपीएससी के समक्ष अपनी बातों को रखिए। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व में ही किया था, बड़े आरोप लगाए थे और आज भी ये आरोप लगा रहे हैं, मगर ये आरोप लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आयोग इस पर कार्रवाई करते हुए जो टूटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जिन कमियों के कारण इनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, उस कमियों को जड़ से ख़त्म करे। और देखिए, बाखूबी इन लोगों ने पोस्टर होर्डिंग सब लगा देखा है। आपको समझना है तो इनसे बिना बात किए भी आकर आप समझ सकते हैं कि मांगे क्या हैं। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे इस वीडियो में। तहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।